हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स और मैथ वाले सर। ओके, आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि गिवन एन एग्जांपल ऑफ द रिलेशन विच इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक। मतलब हमको ऐसे जो कंडीशन दिए हुए हैं, इन कंडीशनों के अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, एग्जाम्पल देना है। मतलब एक ऐसा रिलेशन देना है जो कि इन कंडीशनों के क्या करता हो, फॉलो करता है। मतलब अलग अलग केस में अलग अलग हमको एग्जाम्पल देने होंगे। तो आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन में क्या कर रहा है। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि हमको एक ऐसा एग्जाम्पल लेना है जो कि सिमेट्रिक तो हो, सिमेट्रिक तो हो लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए और न ही क्या होना चाहिए, न तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव होना चाहिए। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी किसी रिलेशन को दिखाते तो हमारे पास एक सेट होना चाहिए पहले तो ना। तो सेट क्या हमने मान लीजिए कि ले लेते हैं 1, 2 एंड 3। हमने ये सेट ले लिया, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग एक ऐसा एग्जाम्पल बताओ जो कि सिमेट्रिक तो हो लेकिन रिफ्लेक्सिव ना हो, ट्रांजिटिव ना हो ना। आप कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हो। तो देखो मान लीजिए मैं कोई रिलेशन लिख देता हूँ। मैंने एक रिलेशन लिख दिया, क्या हमने एक रिलेशन लिख दिया 1, 2 और क्या लिख दिया भाई 2, 1। ठीक, अब ये चेक करो कि रिलेशन सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो ये रिलेशन सिमेट्रिक है भाई। अगर देखिए क्या हो गया, 1, 2 रिलेशन बिलोंग कर रहा है और क्या कर रहा है, तो इसके साथ साथ आप देख रहे हो कि 2, 1 भी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है ना। इसका मतलब रिलेशन क्या हो गया, इसका मतलब ये होगा कि रिलेशन क्या है, रिलेशन सिमेट्रिक हो गया। ये रिलेशन क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। अब ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं होगा, क्योंकि रिलेशन में 1, 1, 2, 2 एंड 3, 3 आर नॉट बिलोंग इन रिलेशन। अगर 1, 1, 2, 2, 3, 3 ये सभी रिलेशन में आएंगे तभी रिलेशन क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, हालांकि अगर मैं बस लिख देता कि 1, 1 नहीं है तब पर भी रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ट्रांजिटिव क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है भाई कि देखो सिंपली देखो ऐसे, अगर 1, 2 रिलेशन में बिलोंग किया तो और 2, 1 भी रिलेशन में बिलोंग कर गया। 1, 2 किया और 1, 2 किया और 2, 1 भी रिलेशन में बिलोंग कर गया। तो 1, 2 और 2, 1 तो इससे क्या बनेगा, ए बी मिला, बी सी मिला, तो ए सी क्या होगा, 1, 1 आएगा। बट 1, 1 इज नॉट बिलोंग इन रिलेशन, हेंस ये क्या हो जाएगा, हेंस इट इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है भाई। और इसी प्रकार से क्या है, ये 1, 1, 2, 2 और 3, 3 नहीं किया, इसका मतलब क्या है, इट इज नॉट मतलब इसे सिंपली लिख दो कि आर इज नॉट क्या, रिफ्लेक्सिव। आसान था बिल्कुल, समझ में आ गया, बहुत अच्छे। अब दूसरे क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि जो रिलेशन हो वह ट्रांजिटिव तो हो, ट्रांजिटिव हो बट नाइदर रिफ्लेक्सिव, वह रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, वह रिलेशन असिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, वह रिलेशन सिमेट्रिक भी नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं। अच्छा देखो, सेट मेरे पास क्या था भाई, मैं एक ही सेट से सब दिखाऊंगा ना। सेट मेरे पास था 1, 2 और 3। ठीक है, आप जब एक सेट से दिखाऊंगा तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। देखो तो अगर कोई रिलेशन, पहले मैं दिखा देता हूँ कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए यहाँ पर कि 1, 1 होना चाहिए, 2, 2 होना चाहिए, 3, 3 होना चाहिए रिलेशन में। तो रिलेशन में ये तीनों मत लिखना, ठीक है। अच्छा, सिमेट्रिक के लिए 1, 2 लिखो, 2, 1 मत लिखो। तो बेसिकली मैं क्या लिख दे रहा हूँ, एग्जाम्पल देखिए। मैंने लिख दिया क्या, मैंने लिख दिया 1 लिख दिया, 1, 3 लिख दिया भाई। पहले ट्रांजिटिव प्रूव कर दूं, और क्या दिखा दिया मैं कि 3, 2 भी रिलेशन में है, और मैंने क्या दिखा दिया कि 1, 2 भी रिलेशन में है। ठीक है, अब देखो ये चेक करो, ये रिलेशन जो है ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है, ये रिलेशन ट्रांजिटिव है कि नहीं। देखो 1, 3 रिलेशन में आया और 3, 2 भी रिलेशन में आ गया, रिलेशन में आ गया। तो इसके कारण 1, 2 रिलेशन में आना चाहिए। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि इसका मतलब ए सी और 1, 2 भी क्या आ गया, रिलेशन में है।
और यहाँ देखो AC, हर ऐसा नहीं कि एक बार चेक कर लिया हो गया। अब 1 2 यहाँ चेक करो, ये क्या हो गया 3 2 है, तो 2 से स्टार्ट होने वाला कोई नहीं है। तो एक स्पेशल केस बनता था, आपको याद होगा कि अगर AB केवल रिलेशन में है, BC मिले ही ना, तो AC की चेक करने की ज़रूरत नहीं होगी। मतलब देखो यह AB है, AB मतलब 2 से स्टार्ट होने वाला कोई नहीं है, तो BC नहीं है, तो फिर AC चेक नहीं करोगे आप। यहाँ भी देखो AB है, BC नहीं है ना, मतलब क्या हो गया तब पर भी क्या हो गया, ये रिलेशन जो हो गया ये AB वाला फॉर्म में आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, ये रिलेशन जो है ये क्या हो गया भाई आपका, ये रिलेशन ट्रांजिटिव हो गया। समझ में आया नहीं? ट्रांजिटिव दिखाने के लिए दो केस होता है, एक होता है कि अगर AB हो BC हो तो AC भी होना चाहिए, तो जो कि यहाँ हमने देखा कि AB है BC है तो 1 2 AC क्या हो गया, AC भी होना चाहिए तो A मिला। और दूसरा केस कि बस AB हो, केवल अगर AB है, तो देखो यहाँ पर केवल AB है, BC मिल ही नहीं रहा है। जब केवल बस AB हो, अगर BC नहीं मिलता है तो AC चेक नहीं करते हैं, और इस केस में भी वो क्या होता है, ट्रांजिटिव होता है। ये बात ध्यान रखिएगा ना। अब देखो रिफ्लेक्सिव, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है, ये जो रिलेशन है यह रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है। अब देखो ये जो रिलेशन है ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। देखो क्यों, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव इसलिए नहीं होगा क्योंकि रिलेशन में 1 1 नहीं है। बस आप इतना लिख दोगे तब पर भी ये प्रूफ होगा कि ये रिलेशन रिफ्लेक्शन है। चाहो तो आप लिख सकते हो 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है और 3 3 नहीं है, इसलिए रिलेशन रिफ्लेक्शन नहीं होगा। अच्छा चेक कर लेते हैं सिमेट्रिक, बहुत आसान है सिमेट्रिक चेक करना। चलिए सिमेट्रिक करते हैं भाई। सिमेट्रिक कैसे दिखाओगे, इससे बहुत सिंपल है। देखो रिलेशन में क्या है, रिलेशन में 1 3 है, रिलेशन में है, लेकिन रिलेशन में 3 1 नहीं है। बस हो गया। अगर AB हो तो BC भी, और AB अगर है तो BA भी रिलेशन में होना चाहिए था। अगर 1 3 है तो 3 1 भी होना चाहिए था, लेकिन नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, हेंस इट इज नॉट सिमेट्रिक एंड नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। ना तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, ना तो ये रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक है। ओके समझ में आ गया। चलिए भाई नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए थर्ड में क्या कर रहा है, थर्ड में कर रहा है कि रिफ्लेक्सिव या सिमेट्रिक होना चाहिए, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं। रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए और सिमेट्रिक भी होना चाहिए, लेकिन ये रिलेशन ऐसा लिखो कि ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। देखो अगर सेट मेरा वहीं रहेगा क्या, 1 2 और 3, तो ये आप जानते हो कि रिफ्लेक्सिव कब होगा, जब रिलेशन में ये 1 2 3 है तो सबके खुद का इमेज खुद के साथ हो, 1 का इमेज 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ होना चाहिए। तो रिलेशन में तो ये तो पहले आप लिख लो, अगर हमको रिफ्लेक्सिव दिखाना है तो रिलेशन में 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए और 3 3 होना चाहिए। ये तो रिफ्लेक्सिव हो गया। अब बात करते हैं सिमेट्रिक का। तो सिमेट्रिक के लिए मतलब उल्टा होना चाहिए। अगर मैंने क्या ले लिया, मान लो ले लिया 2 3, तो सिमेट्रिक के लिए 3 2 भी होना चाहिए रिलेशन में, ठीक है। और मैंने एक ठो मान लीजिए कुछ और ले लिया, मान लीजिए मैं 1 2 ले लिया, और तो 2 1 भी रिलेशन में होना चाहिए, ठीक है। अब चेक कर लो बारी बारी से सब कुछ, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। रिफ्लेक्सिव ये रिलेशन है, क्यों है, क्योंकि रिलेशन में 1 1 है, 2 2 है और 3 3 है। ये रिलेशन जिस सेट से आया हुआ है उन सभी के जितने भी एलिमेंट है सबका इटसेल्फ इमेज होना चाहिए। तो ये सभी रिलेशन में आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि R रिलेशन, ये जो R है R इज रिफ्लेक्सिव। ओके अब देखो चेक करेंगे सिमेट्रिक को। सिमेट्रिक में इसमें सभी हैं ना, देख लो 1 1 का उल्टा 1 1 होगा खुद, 2 2 का उल्टा खुद 2 2 होगा, 3 3 का उल्टा 3 3 होगा, 2 3 का उल्टा 3 2, 3 2 का 2 3, 1 2 का 1 2 का 2 1, 2 1 का 1 2, सबका हो गया उल्टा इमेज बन रहा है ना। जितने भी रिलेशन में इमेज जितने भी एलिमेंट बन रहे हैं, अगर AB है तो रिलेशन में BC भी है। तो यहाँ पर सभी को नहीं दिखा सकते हैं आप,
तो इसके लिए क्या करते हैं, बेसिकली हम लोग ऐसे देखो दिखाते हैं, तब थ्योरेटिकली दिखाया जाता है। कहोगे कि ए बी अगर रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो बी ए भी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है फॉर ए और बी बिलोंग करना चाहिए कहाँ से, सेट ए से बिलोंग करना चाहिए और रिलेशन में ऐसा है। ठीक है, अब देखो लास्ट देखते हैं हम लोग क्या, ट्रांजिटिव। देखो ट्रांजिटिव हमको प्रूव करना है कि ट्रांजिटिव रिलेशन में नहीं है। ठीक है, तो हमको कोई एक ऐसा एग्जांपल दिखाना पड़ेगा जो कि ऐसा प्रूव करे कि ट्रांजिटिव नहीं है। तो देखो चेक करो कैसे दिखाओगे आप। अब सिंपली दिखा दो कि रिलेशन में 3-2 है ऐसा। चलिए अच्छा, अब बच्चों आप इसको याद मत करिएगा, आप इसको समझिए अच्छे से ना कि कैसे एग्जांपल लिखा जा रहा है। आप अपने मन से भी एग्जांपल लिख सकते हैं। 3-2 है और रिलेशन 2 से स्टार्ट होने वाला 2-1 है, तो 2-1 लिख दो आप। 2-1 हो गया, रिलेशन में आ गया ना। तो अब इससे क्या बनेगा, ए बी मिला बी सी मिला, तो अब ए सी भी रिलेशन में होना चाहिए कि नहीं। लेकिन इससे क्या देख रहे हैं कि बट 3-1 इज नॉट बिलोंग इन रिलेशन, इज नॉट बिलोंग इन रिलेशन, हेंस क्या हो गया, हेंस आर इज नॉट ट्रांजिटिव। इसका मतलब क्या हो गया कि रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। क्लियर हुआ। चलो लिखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कर रहा है कि इट इज़ द रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। जो रिलेशन होना चाहिए रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, रिलेशन ट्रांजिटिव होना चाहिए, रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए ना। एक ऐसा एग्जाम्पल ढूंढो। चलो सेट फिर से वही लेते हैं। सेट मेरा क्या है 1, 2 एंड 3, 3 एलिमेंट इसमें हमने लिया 1, 2 और 3। तो ऐसे एग्जाम्पल ढूंढो जिसमें क्या कर रहा है रिफ्लेक्सिव हो। तो आप जानते हो रिफ्लेक्सिव दिखाना है तो सबसे पहले आंख बंद करके जितनी भी सेट में एलिमेंट है सबके डबलेट से लिख दो। मतलब 1-1 आना चाहिए, 2-2 आना चाहिए रिलेशन में, और रिलेशन में 3-3 आना चाहिए। आसान से बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा मान लीजिए एक और मैं लिख दे रहा हूँ, मैंने लिख दिया, मैंने 1-3 भी लिख दिया ना। चलो मैं चेक करता हूँ कि रिलेशन देखो सिमेट्रिक नहीं है, पहले ही दिखा देता हूँ। सिमेट्रिक देखो ये रिफ्लेक्सिव तो है, आराम से देख सकते हो कि 1-1 भी है, 2-2 भी है, 3-3 है। तो सिंपली जितने भी एलिमेंट है सबके खुद का इमेज खुद के साथ अगर हो गया हर एक एलिमेंट का तो वह रिफ्लेक्सिव हो जाता है। सिमेट्रिक क्यों नहीं है कि रिलेशन में देखो 1-3 है लेकिन 3-1 नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया सीधे सीधे सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव देखो कैसे देखोगे, ट्रांजिटिव देखो ए फॉर्म हो गया ना। देखो 1-1 है तो मतलब ए भी मिला, बी सी कहीं मिल रहा है इसमें, बी सी 1-3 मिला। देखो हमको 1-1 मिला, रिलेशन में आया 1-1 आया, तो ये क्या हो गया बेसिकली ए बी हो गया। तो बी सी क्या है 1-3 रिलेशन में आ गया। तो यहाँ से ए सी क्या निकल के आएगा, ये बी सी हो गया ना। तो ए सी भी तो 1-3 ही आएगा, तो 1-3 फिर इसी रिलेशन में मिल गया हमको, उसी वही एलिमेंट फिर से मिल जाएगा, तब पर भी कोई दिक्कत नहीं है। और देखो 2-2 मिला ठीक है, 3-3 मिला ठीक है, 1-3 मिला, 3 से स्टार्ट होने वाला क्या मिल गया 3 से स्टार्ट। देखो हमको मिला 1-3 रिलेशन में आ गया, और क्या आ गया भाई 3-3 रिलेशन में आ गया ना। तो 1-3 रिलेशन में फिर से यही 1-3 रिलेशन मिल गया। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो रिलेशन है यह रिलेशन क्या है, ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव भी है। क्लियर हो गया एकदम आसानी से। चलो करते हैं क्वेश्चन इसका 5वां लास्ट। कह रहा है कि रिलेशन में सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव होना चाहिए लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। रिलेशन सिमेट्रिक होना चाहिए, रिलेशन ट्रांजिटिव होना चाहिए, लेकिन रिलेशन जो होगा यह रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। तो बड़ा आसान है। देखो मैं फिर उसी सेट से बना रहा हूँ रिलेशन सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मतलब उल्टा पुल्टा ना, उल्टा होना चाहिए। मतलब अगर 1-2 आया तो रिलेशन में 2-1 भी आना चाहिए। ठीक है, अच्छा मान लो 1-1 ले लिए तो 1-1 का उल्टा 1-1 ही आएगा, 2-2 का उल्टा करोगे तो 2-2 ही आएगा। मिला जुला के ये क्या हो गया रिलेशन सिमेट्रिक हो गया। समझो 1-2 आया 2-1 आ गया, 2-1 आया तो 1-2 आ गया, 1-1 आया तो 1-1 का उल्टा 1-1 ही होगा। चलो ठीक है, 2-2 का उल्टा 2-2 है। इसका मतलब क्या हो गया, प्रूफ हो गया कि सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में क्या होता है भाई देखो रिलेशन में अगर ए बी आया, ए हुआ या बी हुआ, ए बी आ गया तो रिलेशन में बी सी आ गया, तो बी सी तो ए सी क्या बनेगा 1-1 बना, तो ये 1-1 हो गया। ठीक है, फिर देखो ए बी हो गया तो बी सी क्या बनेगा
बी सी 1 से स्टार्ट होने वाला ए बी आ जाएगा। ऐसा अगर यह देखो ए बी है और ए क्या है आपका बी सी है, तो ए सी क्या बनेगा 1 2 बनेगा, तो 1 2 फिर से ए बन जाएगा। 1 1 में आया तो 1 1 आते 1 से स्टार्ट होने वाला, ठीक ना, 1 और 1 2 आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ये जो रिलेशन है यह रिलेशन ट्रांजिटिव ही है। लेकिन देखो रिफ्लेक्सिव ये रिलेशन क्यों नहीं है? रिफ्लेक्सिव इसलिए नहीं है क्योंकि 1 1 है 2 2 है, लेकिन रिलेशन में 3 3 इज नॉट बिलोंग इन रिलेशन, हेंस इट इज नॉट ट्रांजिटिव, हेंस इट इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, ये आपको ट्रांजिटिव समझ में आएगा नहीं, सॉरी ट्रांजिटिव नहीं, रिफ्लेक्सिव, हेंस इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, आपको ट्रांजिटिव समझ में आया कि नहीं? देखो ट्रांजिटिव फिर समझ लो ना, अगर रिलेशन में हमको ए बी मिले, याद रखना, अगर ए बी रिलेशन में मिले, बी सी मिले, तो हर हाल में ए सी रिलेशन में होना चाहिए, तभी तो वह ट्रांजिटिव होगा। एक केस यह होता है, इसमें एक स्पेशल केस भी होता है कि अगर केवल ए बी मिले, बी सी मिले ही ना, तब पर भी क्या होगा, वह रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो फिर से समझो, यहाँ पर देखो ए बी मिला, यहाँ से मिला बी सी, तो ए सी क्या हो गया 1 1, ए रिलेशन में आ गया। अब देखो ए बी मिला, ये क्या हो गया बी सी हो गया ना, तो ए सी क्या हो जाएगा 1, यहाँ से 2, तो 1 2 मिल गया, फिर से हो गया। यहाँ से देखो ए बी मिला, फिर से आप देख सकते हो बी सी हो जाएगा, फिर से इसका 1 2 ही आएगा। ये अब क्या मिलेगा 2 2 मिला, तो 2 2 बस ए बी वाला फॉर्म होगा, स्पेशल वाला केस। ए बी मिला तो ए बी ही रह गया, तब पर भी क्या हो गया, वह ट्रांजिटिव हो गया। समझ में आ गया? थैंक यू।